बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ ही दिनों से टीवी चैनल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर यह खबर चलाई जा रही है कि आखिरकार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नेक्स्ट चांसलर कौन बनेगा। लेकिन अब अभी तक ये नहीं जानते कि ये चांसलर किस तरह मुंतखब होता है, इसके इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जानते तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज हम इन सब बातों का जायज़ा लेंगे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इंतखाब, चांसलर का इंतखाब किस तरह होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो मौजूदा होने वाले इलेक्शन है, इसमें किस किस ने कागजात नामजदगी जमा किए हैं और किस को सबसे मजबूत उम्मीदवार कंसिडर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से एक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर 10 साल के लिए मुंतखब होता है, यानी जब वो 10 साल का टेन्योर पूरा करता है तो उसके बाद नए इलेक्शन मुनक्किद होते हैं और एक नया चांसलर इलेक्ट किया जाता है। ये एक किस्म का एजाज़ी ओहदा होता है। इसकी कोई तनख्वाह या मुराहत नहीं होती, यानी वो यूनिवर्सिटी से कोई तनख्वाह नहीं लेता, इसको कोई किसी किस्म की मुराहत नहीं मिलती और इस पर यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया का कोई जिम्मेदारी भी आयद नहीं होती। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो वाइस चांसलर होता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, उस पर यह जिम्मेदारी नहीं होती कि आप यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशन दे के आप यूनिवर्सिटी को चलाए, आप यूनिवर्सिटी के लिए इंतजामात करें। नहीं, इस तरह नहीं होता, बल्कि एक किस्म का एजाज़ी ओहदा होता है और इस पर किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं होती। वाइस चांसलर का सिर्फ ये काम होता है कि ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाले तकरीबात होते हैं, जो अहम तकरीबात होते हैं, सिर्फ इसकी सदारत करता है और फंड रेजिंग भी करता है। कौमी और आलमी सतह पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का किरदार नहायत ही अहमियत का शामिल होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर एक किस्म का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सफ़ीर भी होता है, यानी वो सफ़ीर की तरह काम करता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिरकार ये इलेक्शन किस तरह होते हैं, ये चांसलर किस तरह इलेक्ट किया जाता है। मौजूदा चांसलर होता है, इसके जब 10 साल पूरे हो जाते हैं तो वो एक कमेटी तश्कील देता है, यानी एक कमेटी बनाता है और इस कमेटी का काम ये होता है कि जो चांसलर और वो कमेटी जो होने वाले इलेक्शन होते हैं, इसके लिए सारे इंतजामात करते हैं और इसका जायज़ा लेता है। ये कमेटी मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल होती है, यानी ये इलेक्शन में इंटरफेरेंस नहीं करता, ये इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करता। इनका सिर्फ ये काम होता है कि ये जो होने वाले इलेक्शन में ये साफ और शफाफ हो और किसी के साथ ज़्यादती ना हो और इलेक्शन में कोई धांधली ना हो, इसका सिर्फ ये काम होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में जो साबिक़ ग्रेजुएट होते हैं, प्रोफेसर होते हैं और दीगर स्टाफ जो होता है, वो ऑनलाइन वोटिंग के ज़रिए इसमें हिस्सा लेते हैं, यानी वो ऑनलाइन तरीके से वोट देते हैं और चांसलर का इंतखाब करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस साल होने वाले इलेक्शन में पूरी दुनिया से 2.5 लाख अफराद हिस्सा लेंगे, यानी वो ऑनलाइन वोट देंगे और एक चांसलर का इंतखाब करेंगे। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट अक्टूबर में शाया होगी और 28 अक्टूबर से इस इलेक्शन का इनेकाद होगा। अगर इस इलेक्शन में उम्मीदवारों की तादाद 10 होती है या 10 से कम होती है तो इसमें चांसलर का इंतखाब पहले राउंड में किया जाता है, लेकिन अगर उम्मीदवारों की तादाद 10 से ज़्यादा होती है तो इसमें सेकेंड राउंड भी होता है और सेकेंड राउंड 10 नवंबर को होता है, जिसके बाद सेकेंड राउंड में चांसलर का इंतखाब होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन में जो मौजूदा ग्रेजुएट होते हैं और सियासी ओहदा रखने वाले अफराद इसमें हिस्सा नहीं ले सकते, नहीं वो चांसलरशिप के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करेंगे कि मौजूदा होने वाले इलेक्शन में अभी तक किस किस ने कागजात नामजदगी जमा किए हैं और किस को सबसे मजबूत उम्मीदवार कंसिडर किया जाता है। 2024 में होने वाले इलेक्शन में अभी तक सिर्फ 5 बंदों ने कागजात नामजदगी जमा किए हैं, जिनमें एक है इमरान खान, जो पाकिस्तान के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी है। उन्होंने जेल से कागजात नामजदगी जमा किए हैं और वो चांसलरशिप के लिए अहल बन गए हैं। इसकी कागजात नामजदगी के लिए जो रास्ता हमवार की है वो इलेक्शन एक्ट में जो हालिया तरमीम हुई है, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई बंदा जेल में भी हो वो भी इलेक्शन लड़ सकता है, यानी वो भी कागजात नामजदगी जमा कर सकते हैं। इसलिए इमरान खान ने भी इस इलेक्शन के लिए खुद को बेहतरीन समझा और कागजात नामजदगी जमा किए। दूसरे नंबर पर है टेरेसा मे। ये यूके की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, यानी वो पहले प्राइम मिनिस्टर गुजर चुकी है बरतानिया की और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलर भी रह चुकी है।
इसलिए उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा किए हैं और वो भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। इसके बाद है रोरी स्टेवर्ट, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा किए हैं। वो एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन है और कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करता है। इसके बाद एक और बंदा है बोरिस जॉनसन, जो कि फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा किए हैं और वो भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। इसके बाद है पीटर मेंडलसन, ये भी पार्लियामेंट का मेंबर रह चुका है और एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन होने के नाते ये भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। इन पांचों में से जो सबसे मजबूत और जो ताकतवर उम्मीदवार कंसिडर किया जाता है वो है इमरान खान। मौजूदा जो होने वाले इलेक्शन में इसके लिए अभी से सर्वे जारी है और बहुत ज्यादा सर्वे हो चुके हैं। इन सर्वे का रिजल्ट ये आया है कि जो सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर उम्मीदवार जिसको कंसिडर किया जाता है वो है इमरान खान, दी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसकी यह वजह है कि इमरान खान इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी हुए, यानी वो साबिका ग्रेजुएट भी है। यानी इमरान खान ने पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की है और इसके साथ साथ उसके पास ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलरशिप का एजाज भी है। यानी वो 2008 से लेकर 2013 तक ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ बहुत से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उन्होंने भी इमरान खान की हिमायत की है और वो भी कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो चांसलरशिप के लिए जो बेहतरीन है वो है इमरान खान, यानी इमरान खान को होना चाहिए। कहते वो इस बिना पर इस तरह कहते हैं कि वो इमरान खान की जो अपने मुल्क के साथ वफादारी, अपने मुल्क के साथ जो ईमानदारी और उसका जो इंसाफ है उसकी बुनियाद पर वो कहते हैं कि इमरान खान को अगला चांसलर होना चाहिए। इस वजह से इमरान खान को सबसे मजबूत उम्मीदवार कंसिडर किया जाता है। जो दूसरे नंबर पर है जो इमरान खान के मुकाबले में स्ट्रांग उम्मीदवार कंसिडर किया जाता है वो है थेरेसा मे। यानी इसकी वजह यह है कि इसके पास इस यूनिवर्सिटी के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलरशिप का एजाज भी है, यानी वो पहले इस यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुकी है। इसी वजह से इसको भी मजबूत कंसिडर किया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपने कुछ इससे सीखा हो तो प्लीज़ एक लाइक देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।